स्टूडेंट अब हम कुछ अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहते हैं कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड ऑफ ए डायमीटर। जैसे कि ये सर्कल का हमने यूज़ कर दिया फॉर ए डायमीटर यानी कि ए एंड बी। कहते प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है एट द एंड ऑफ द डायमीटर। एक तो एंड ये हो गया डायमीटर का, जैसे कि एक ये बन जाएगी पी, इट्स नेम इज क्यू। सेकेंड जो डायमीटर का एंड था वो ये था, ये टेंजेंट बन जाएंगी टू, इट्स नेम इज आर एंड एस। डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, और ये दोनों की दोनों पैरेलल होती हैं, ये हमने प्रूव करना है। गिवन थिंग्स में यही है कि टेंजेंट्स हैं एंड ए बी इज़ द डायमीटर है, लेकिन मेन चीज़ है इसमें से प्रूव एक्चुअली में क्या करना है। प्रूव हमने ये करना है इसमें कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, यानी कि ये जो टेंजेंट्स है एट द एंड ऑफ द डायमीटर, यहाँ तक कि गिवन थिंग्स ही आर पैरेलल हमने प्रूव करना है। नेक्स्ट हम यूज़ करें फॉर द प्रूफ के अंदर मेन क्या चीज़ है, अब वो चीज़ देखिए। अगर हम इस एंगल की हम बात करते हैं, देखो क्योंकि ये डायमीटर है तो सेंटर में से क्रॉस होगा, तो ये ओ से लेकर ए अपने लिए एज ए रेडियस भी बनेगी, और ये अपने लिए टेंजेंट है, तो टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस, एंगल नंबर 1। इसी तरह से इसको एंगल नंबर 2 हमने ले लिया, तो एंगल नंबर 1 ये भी 90 डिग्री का आएगा, एंगल नंबर 2 ये भी 90 डिग्री का आएगा। रीज़न अपने लिए वही सेम चल रहा है कि टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस, कि इसकी रेडियस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब अगर ये अपने लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी बन गई, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो एंगल नंबर 1 भी 90 का है, 2 भी 90 का है, तो इट्स मीनिंग 1 और 2 दोनों के दोनों इक्वल होंगे। लेकिन इस वक्त 1 और 2 की अगर हम सिचुएशन देखते हैं, बट दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल है, बट दीज एंगल्स आर अल्टरनेटिव, तो देन पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस। क्योंकि लाइन्स अगर पैरेलल हैं, इफ़ लाइन्स आर पैरेलल देन अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल, एंड इफ़ अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल देन इट्स लाइन्स आर पैरेलल। सिंपल सा रीज़न रहेगा इसका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार हम यूज़ कर चुके हैं, या एग्जाम में आ चुका है, कहते हैं इन द गिवन फिगर, ये कुछ फिगर हमें दी गई थी इसमें, कहता है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉ इज सर्कमस्क्राइब। क्वाड्रिलेटरल के लिए बोला गया सर्कमस्क्राइब, तो सर्कमस्क्राइब वाली जो चीज़ होगी वो आउटर पे होगी बाहर, अगर इनस्क्राइब होता तो अंदर की तरफ। ए बी सी डी सर्कमस्क्राइब बाहर की तरफ है क्वाड्रिलेटरल, लेकिन किसके बाहर है, ये सर्कल हमने बना दिया, इसके सर्कल के बाहर हम एक क्वाड्रिलेटरल का यूज़ कर रहे हैं इस तरह से। और क्वाड्रिलेटरल कौन सी, कोई पैरेललोग्राम वगैरह कुछ नहीं बोला गया, तो इसलिए हमने इस शेप में बना दी ताकि हमें कोई पैरेललोग्राम, रोम्बस या स्क्वायर वगैरह कुछ नज़र ना आए इसमें से। ए बी सी डी इज एक क्वाड्रिलेटरल होगी। सर्कमस्क्राइब, तो सर्कमस्क्राइब है बिल्कुल सर्कल के बाहर सिर्फ टच करती हुई है। प्रूव, ये तो गिवन थिंग्स में होगा इतना, तो ये सारा गिवन, और ये चीज़ हमने क्या करनी है इसमें से प्रूव करनी है, जो ऑलरेडी आप यूज़ करोगे सीधा डायरेक्ट, तो हम सीधा डायरेक्ट इसमें से यूज़ क्या करें, प्रूफ। इन पॉइंट्स के हम नेम यूज़ कर लेते हैं, जैसे पी क्यू आर, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थे इनके हमने नेम यूज़ कर दिए। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ए पी इज़ इक्वल टू ए से लेकर पी कभी भी बी पी के इक्वल मत कर देना, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ए पी इज़ इक्वल टू किसके होगा, ए एस के लिए हम यूज़ करेंगे। इसी तरह से बी पी इज़ इक्वल टू किसके जाएगा, बी क्यू के लिए, बी पी इज़ इक्वल टू बी क्यू। अब सी से अगर हम टर्म चेक करते हैं, तो सी क्यू इज़ इक्वल टू सी आर, तो क्यू इस तरफ आ चुका है, तब हमने यूज़ कर दिया सी आर इज़ इक्वल टू सी क्यू। इसी तरह से डी आर इज़ इक्वल टू किसके होगा, डी एस के लिए। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये अपने लिए बन जाएगी फोर्थ इक्वेशन, ये अपनी। लेकिन इसमें रीज़न क्या है, रीज़न अपनी सेकंड थ्योरम थी कि ये टेंजेंट्स हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ए इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन देयर लेंथ, ये भी टेंजेंट्स बनेंगी, पी बी पी क्यू। इसी तरह से सी आर सी क्यू, ये भी सी डी आर एंड डी एस। इसका रीज़न आप दोगे टेंजेंट्स फ्रॉम an
एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी कि रिलेशन भी लिख दिया। यहाँ पर आकर हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन 4 इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। लेफ्ट वन को लेफ्ट में ऐड करोगे, राइट साइड को राइट साइड में, यानी कि ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। फिर हमने यूज़ किया ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस। सिर्फ इसको आगे किया और सिर्फ बी क्यू प्लस सी क्यू, 2 के पेयर बना दीजिए इस तरह से अकॉर्डिंग टू द फिगर। अकॉर्डिंग टू द फिगर देखिए ए पी प्लस बी पी, ए पी में अगर बी पी को ऐड करोगे तो ये लाइन बन जाएगी ए बी। इसी तरह से सी आर प्लस सी डी, सी आर प्लस डी आर, तो ये अपने लिए बन जाएगी सी डी। इसी तरह से ए एस प्लस डी एस, तो ये अपने लिए बनेगी ए डी। इसी तरह से बी क्यू प्लस सी क्यू ऐड करोगे तो ये बन जाएगी अपने लिए डी एस। ये अपने लिए प्रूव्ड हो जाएगा, यही हमने प्रूव करना था। आगे थर्ड क्वेश्चन अपने लिए है, कहते गिवन, इसी थ्योरम है, इस थ्योरम का यूज़ करना हमने सेकंड क्वेश्चन के लिए। कहते गिवन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं, 2 एंड मोर देन 2 सर्कल, 2 एंड मोर देन 2 सर्कल्स में रखोगे आप, 2 एंड मोर देन 2 सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर। अगर 2 एंड मोर देन 2 सर्कल्स ऐसे हो जाते हैं जिनका सेंटर की सेम रहता है तो वो अपने लिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। इस वक्त 2 है, रेडियाई इज ए एंड बी, यानी कि वेयर ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी कि बड़े सर्कल के लिए ए रहेगी रेडियस, छोटे सर्कल के लिए बी रहेगी। फाइंड द लेंथ ऑफ ए कोड, कोड किसकी, ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल के लिए, विच टच द अदर सर्कल, यानी कि इस तरह से हमने इसका यूज़ किया। इसका नाम मैंने यूज़ कर दिया पी, इट्स नेम इज़ क्यू। ये स्मॉल वाले की रेडियस होगी जिसको हमने यूज़ किया बी, ये लार्जर सर्कल के लिए होगी ए, इसका नेम हमने यूज़ कर दिया आर। अगर इसी तरह से और टच द अदर, इसी कोड की ही लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेकिन पहले स्मॉल लेंथ। लेकिन अब ये देखिए इसके लिए तो ये कोड है, लेकिन अंदर वाले जो स्मॉलर सर्कल है, स्मॉल सर्कल के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो ये इसके लिए किसका काम कर रही है, टेंजेंट का, टेंजेंट का काम कर रही है। तो ये एंगल कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का। तो फर्स्ट रीज़न अपना यही बनता है कि जो एंगल ओ आर पी है इसको हम यूज़ करें 90 डिग्री का। रीज़न इसका कि टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस। और कोड के अगर देखें कि अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया फ्रॉम द सेंटर, तो इसका मतलब ये इस कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी कि पी आर इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू। ए परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, from the center of the circle to the chord is bisect the chord। तो वो कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट यूज़ करेगा इसमें से। तब इसी तरह से आगे नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये अपने लिए क्या बन जाएगी, इसे राइट ट्रायंगल। तो पहले हम पी आर की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो पी आर इस वक्त किसका काम करेगी, बेस का। तो स्क्वायर ऑफ बेस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर माइनस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस माइनस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये लेंथ अपने लिए है ए और ये लेंथ है बी। तो पी आर के लिए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड इट्स अंडर रूट। लेकिन पी आर जो है ये हाफ है पी क्यू के लिए, यानी कि पी आर इज इक्वल टू हाफ पी क्यू। तो 2 इधर आ जाएगा, 2 पी आर इज इक्वल टू किसके होता है, पी क्यू के लिए। तो हमने तो पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब 2a स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर। इसी थ्योरम का हमने यूज़ करना है। आगे क्या था, कहते हैं 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 एंड 3, यानी कि ग्रेटर रेडियस 5 लोगे। सेम वही 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने यूज़ कर दिए, ये अपने लिए चल गए फॉर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये अपने लिए कोड बनेगी, ये सेम वही सेम प्रोसीजर हमने यूज़ किया। इसमें से जो ए की लेंथ थी ये वाली, ये हमें दी गई है 5 और ये लेंथ है 3 सेंटीमीटर। एक 5 और एक 3 के लिए हो जाएगी।
इसी तरह से कहते हैं शो दैट द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल की कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी हमने पी। तो ये वही सेम प्रोसीजर रहेगा अपने लिए कि ये एंगल कितने डिग्री का आएगा 90 डिग्री का। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, पहले पी आर का स्क्वायर फाइंड आउट करो, यानी कि ये किसकी इक्वल हमने यूज़ किया था ओ पी स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर के लिए। सेम उसी तरह से तो ये 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 इट्स स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9 इज 16। तो पी आर 16 का अंडर रूट यानी कि 4 सेंटीमीटर। लेकिन लेंथ अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, बोथ आर इक्वल। अभी थ्योरम के अंदर हमने प्रूव भी किया था। तो 2 पी आर के इक्वल है। ये भी हमने लिखा था कि पी क्यू इज इक्वल टू 2 पी आर है, यानी कि कोड की जो लेंथ आएगी वो अपने लिए क्या आएगी 8 सेंटीमीटर। और फिर भी अगर इसमें से कोई आपकी प्रॉब्लम रह जाती है, मैंने पहले लास्ट वीडियो में भी बोला था, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दिया करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसका सोल्यूशन मिल जाए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।